कहते हैं जहाँ विश्वास पहुँच जाए वहाँ रास्ते अपने आप बन जाते हैं। पर कभी सोचा है जब विश्वास खुद तुम्हें बुलाए तो वो रास्ता कहाँ ले जाता है? आज मैं खड़ी हूँ उस धरा पर जहाँ हर हवा ओम नमो नारायण कहती है और हर पत्थर जैसे किसी कहानी का हिस्सा हो। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये एक बुलावा है भगवान विष्णु से मिलने का और शायद खुद को भी समझने का। नमस्ते दर्शकों, मैं हूँ राशि और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल घूमे विद राशि पर। आज मैं खड़ी हूँ बद्रीनाथ धाम में, जहाँ विष्णु जी खुद तपस्या में लीन है और हर तरफ श्रद्धा की गूंज है। आज हम चलेंगे इस दिव्य भूमि के हर कोने में, जहाँ इतिहास, विश्वास और प्रकृति तीनों एक साथ सांस लेती है। उत्तराखंड की गोद में बसा है बद्रीनाथ धाम, 4 धाम यात्रा के 4 पवित्र धामों में से एक। समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर खड़ा ये मंदिर सिर्फ पत्थरों का नहीं बल्कि आस्था और तपस्या का प्रतीक है। कहते हैं इसकी स्थापना 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य जी ने की थी। अब मैं आ गई हूँ मंदिर के बिल्कुल पास और सुबह 4:30 बजे ही मंदिर के पट खुल जाते हैं और सच बताऊं यहाँ आके ना बिल्कुल ही अलग माहौल है। ये ठंडी हवा, मंदिर की घंटी की आवाज और यहाँ के लोगों का विश्वास। जिस समय हम अपने घर की रजाई नहीं छोड़ते हैं, उस समय यहाँ पे हजारों लाखों लोगों की भीड़ लाइन में लगी हुई मिलती है, सिर्फ एक अपने भगवान की झलक पाने के लिए। यहाँ आकर दिल में जो शांति मिलती है वो शब्दों में नहीं कही जा सकती। यहाँ घंटियों की गूंज में, आरती के स्वर में जैसे हवा में खुद भगवान का नाम बस गया हो। मंदिर के नीचे बहती है अलकनंदा नदी, जिसकी हर लहर इस धाम की कहानी अपने साथ बहाती है। कभी लगता है ये सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि सदियों पुरानी आस्था की धड़कन है। बद्रीनाथ मंदिर के ठीक नीचे है तप्त कुंड, एक ऐसा गर्म झरना जहां बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच पानी लगभग 45 डिग्री पर उबलता है। कहते हैं भगवान विष्णु की ऊर्जा आज भी यहाँ महसूस होती है। ये सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को भी शुद्ध करता है। यहाँ की भाप में विश्वास है और हर लहर में आशीर्वाद। कहा जाता है मंदिर में दर्शन करने से पहले तप्त कुंड में स्नान किया जाता है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। सतयुग में इसका नाम था कृत्य मुक्ति, द्वापर में हुआ है योग सिद्धि, त्रेता में हुआ विशालापुरी और कलयुग में बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ धाम से प्रसिद्ध हुआ। तो जैसे जैसे युग हुए वैसे वैसे इसके नाम हुए हैं। और जब पहली बार बद्रीनाथ जी के दर्शन हुए तो दिल को लगा एक झलक से मन भरता है क्या।
बस यही एक पल था जहां मुझे समझ आया, आस्था की कोई लिमिट नहीं होती। पर बद्रीनाथ की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस धाम के ऊपर एक और कहानी लिखी गई है, चरण पादुका। इसलिए मैं सीधा उस रास्ते पर निकल पड़ी जहां से चरण पादुका का ट्रैक शुरू होता है। मंदिर से मैं निकल चुकी हूँ चरण पादुका की ओर। बद्री धाम से ज्यादा दूर नहीं है, 1.5 से 2 किलोमीटर का रास्ता है। ट्रैक पे जाने के लिए 2 रास्ते जाते हैं, एक बद्री धाम मंदिर की तरफ से जाता है और एक बस स्टैंड की तरफ से जाता है। तो मैं अभी बस स्टैंड की तरफ से जा रही हूँ। यार क्या ब्यूटीफुल लैंडस्केप है ना। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रही हूँ ना, वैसे वैसे ना लैंडस्केप इतने ब्यूटीफुल होते जा रहे हैं ना। और यहाँ पे मैंने ना एक वाटरफॉल भी देखा, इतना सुंदर लग रहा है ना देख के। पादुका चढ़ते टाइम आधे रास्ते में आपको यहाँ पे गुप्त गंगा मिलती है। जब नीचे से शुरू किया तो लगा बस एक ट्रैक है, पर जैसे जैसे आगे बढ़ने लगी तो लगा हर पत्थर, हर हवा कह रही है जो ढूंढ रही थी वो यही है। यार ट्रैक तो बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना मैं गलत रास्ते से आ गई हूँ। आप लोगों को कभी आना हो ना तो मंदिर वाले रास्ते से आना, क्योंकि इधर से बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, उधर से पूरा पुल बना हुआ है। मैं एक्साइटमेंट में ना गलत रास्ते से आ गई, बट कोई नहीं, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। कहा जाता है जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर पहला कदम रखा था तो उस पर से धरती पवित्र हो गई थी, और वही कदमों के निशान आज भी वही हैं जिसे हम चरण पादुका के नाम से जानते हैं। ऊपर पहुंचकर जब चरण पादुका को छुआ तो एहसास हुआ कि ये सफर सिर्फ कदमों का नहीं बल्कि ये विश्वास का था। और शायद ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि इन पहाड़ों के उस पार अब भी कुछ बाकी है, कुछ कहानियां जो माना गांव और वसुधारा की हवा में लिखी गई है। आज बद्रीनाथ धाम के दर्शन के बाद मैंने चरण पादुका के दर्शन किए हैं, लेकिन ये जर्नी मेरी अभी यहीं नहीं खत्म हो रही है। और कल हम जाने वाले हैं इंडिया के ऐसे गांव में जिसको इंडिया का फर्स्ट विलेज कहा जाता है, माना विलेज। और जहां हम जानेंगे उस गांव की थोड़ी बहुत हिस्ट्री और एक ट्रैक पे जहां की मान्यता बहुत ही अच्छी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।